भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत मेरा तो आ रहा है भैया, अब आपका मेरा तो बाकी पूछो, सबसे पूछो आ रहा है नहीं आ रहा है। हमारे पास तो आ रहा है, मेरे पास नहीं आ रहा। बहुत एकाग्रचित होकर सुने एक एक शब्द को। कल आपके साथ स्वधर्म और परधर्म की काफ़ी चर्चा हुई। कोई भी भक्त अगर हमें ये बताएगा स्वधर्म क्या है और परधर्म क्या है, हमें खुशी तो होगी, ये भी लगेगा कि भक्त लोग कितनी एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को हृदयंगम करते हैं। बताइए राजकुमार जी, स्वधर्म क्या है अब परधर्म क्या है? सब कुछ परमात्मा का है, परमात्मा के मान के करो। आत्मा अपने आप को आत्मा मान के करो। और धर्म है, अपना सब धर्म है, और अपने आप को शरीर मान कर करेंगे तो अपना धर्म हो जाएगा। बहुत सुंदर। स्व माने शरीरी आत्मा, और प्रकृति का अंश है पर। तो स्व का ज्ञान हो गया, आत्मा का ज्ञान हो गया, तो आपका स्वधर्म हो गया। और अगर आपको अपने शरीर का ही ज्ञान रहा तो आप पर धर्म में लगे हुए हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है कि व्यक्ति यहाँ आकर के कितने जन्म जन्मांतरों से, लेकिन ये बात सिर्फ इतना नहीं कि आज याद है कल भूल गए। आज याद है कल भूल गए तो बेकार है। पक्का दृढ़ संकल्प हो, मैं आत्मा हूँ, अजन्मा हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, चेतन हूँ, सहज सुख राशि। बताइए कितनी क्वालिटियाँ हैं।
आपके अंदर। आपको अपनी खूबियों का पता ही नहीं है। भाई जी आप भी मोबाइल की आवाज़ बंद कर लेना, मिश्रा जी आप भी बंद कर लेना भैया। हमारा बंद है। नहीं, मोबाइल की आवाज़ खुली हुई है भैया आपकी, अब बंद हुई है। मनुष्य दो प्रकार की इच्छाएं रखता है, बहुत ध्यान से सुने। एक सांसारिक यानी शरीर की इच्छाएं, उसमें आता है भोग और संग्रह। और एक होती है पारमार्थिक, अपने कल्याण की इच्छा। इसमें भोग और संग्रह की इच्छा पर धर्म अर्थात शरीर का धर्म है। क्योंकि असत शरीर के साथ ध्यान से सुनो, मिट्टी के साथ संबंध जोड़ने से भोग और संग्रह की इच्छा होती है। अपने कल्याण की इच्छा स्वधर्म है। अब आप सोचिएगा, आप अपना कल्याण करना चाहते हैं या पर धर्म में पारमार्थिक कार्यों में लगना चाहते हैं, या अपने को शरीर के साथ संबंध जोड़ के भोग और संग्रह में लगना चाहते हैं। हर जन्म में हम यही करते रहे, भोग संग्रह भोग संग्रह। आत्मा का ज्ञान हो जाए तो शरीर का उपयोग होता है, भोग फिर भी होता है, लेकिन वो शरीर के लिए होता है, आत्मा के लिए नहीं होता। संग्रह फिर भी होता है, भगवान का मान के होता है, अपना मान के नहीं होता। जो व्यक्ति अपने को शरीर मानेगा उसका भोग भी और संग्रह भी जड़ होता है। तो अपने कल्याण की इच्छा स्वधर्म है, यानी आप और हम सब लोगों का स्वधर्म है अपने कल्याण की इच्छा। क्योंकि परमात्मा का ही अंश होने से स्वयं की इच्छा परमात्मा की ही है, संसार की नहीं है। जब मैं परमात्मा का हूँ तो परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा होगी, लेकिन अनजाने में एक ऐसी भूल आप और हम लोगों ने जन्म जन्मांतरों से तो नहीं मिटी है, कोशिश करेंगे तो इस जन्म में मिट जाएगी, कि आप शरीर नहीं हैं, शरीर में रहते हैं। कल हमने एक छोटी सी बात कही थी कि जो कुछ दिखता है वो आपका नहीं है, जो भी कुछ दिखता है वो आपका नहीं है। आपने अपने आप को स्वयं को नहीं देखा, अब परमात्मा को देखना चाहते हो। आप भी निराकार हैं, परमात्मा भी निराकार है। ये तो हम अपनी भावना से भगवान को साकार रूप देकर उससे प्रेम करने के लिए, ऐसे ही जो भक्त आत्मज्ञानी होते हैं वो किसी से भी प्रेम करते हैं तो उनका स्वार्थ नहीं होता, भगवान का मान के प्रेम करते हैं। तो स्वधर्म का पालन करने में मनुष्य स्वतंत्र है, क्योंकि अपना कल्याण करने में शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दो, अपना कल्याण करने के लिए ना शरीर की, ना इंद्रियों की, ना मन की, ना बुद्धि की, इनसे विमुख होने की आवश्यकता है। और आप और हम लोग
सारा जीवन हो गया मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि। कम से कम इतना ही सोच लो, जो आप बोल रहे हो मेरा, मैं का नहीं है। मेरा मैं का नहीं है। जो मैं से अलग है वो मैं का कैसे होगा? भगवान आपसे अलग नहीं है। परंतु पर धर्म का पालन करने में मनुष्य परतंत्र है, क्योंकि इसमें शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि की आवश्यकता है। और आप और हम लोग यही धर्म अनंत जन्मों से करते आ रहे हैं। कोई बात नहीं, जब आँख खुले तब सवेरा। इसका मलाल मत कीजिएगा, हमें इस उम्र में होश आया। अरे अंत मति सो गति, अजामिल पापी को अंतिम समय में होश आ गया। तो शरीर आदि की सहायता के बिना पर धर्म का पालन हो नहीं सकता। आप भोग बिना शरीर के नहीं कर सकते, संग्रह बिना शरीर के नहीं कर सकते। हम स्वयं परमात्मा के अंश हैं और शरीर संसार का अंश है, ये रट लो। और इसके अंदर कोई बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं। जब मनुष्य परमात्मा को अपना मान लेता है, तब ये उसके लिए स्वधर्म हो जाता है, परमात्मा को अपना मानना। और जब शरीर संसार को अपना मान लेता है, तो उसके लिए पर धर्म हो जाता है, जो कि शरीर धर्म है। और आपने देखा होगा संसार में यही धर्म खूब खुलकर होता है। और लोग कहते हैं कि हम पाप कर रहे हैं। ना ना, ये तो आत्मा का ज्ञान है नहीं, परमात्मा बोलते नहीं, हम कोरी कफायत कर रहे हैं। खूब धर्म का छल कपट सिद्ध किए जा रहे हैं। और दिखाने में और देखने में, शाबाशी बटोरने में हमें बड़ा अच्छा लगता है। लोग हमारी झूठी तारीफ करते हैं, पर धर्म में हमें अच्छा लगता है। इसलिए जब मनुष्य शरीर से अपना संबंध ना मानकर, बहुत ध्यान से समझिएगा, शरीर से अपना संबंध ना मानकर, शरीर में रहना पाप नहीं है, लेकिन आप शरीर से संबंध मानते हैं। आप बताइए, आप बस में सफ़र करते हैं, बस से कौन सा अपना संबंध मानते हैं? ट्रेन में सफ़र करते हैं, ट्रेन से कौन सा अपना संबंध मानते हैं? नौका में बैठते हैं, नौका से अपना कौन सा संबंध मानते हैं? सोचो। परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन करता है, तब वो साधन उसका स्वधर्म होता है। अब आप देखिएगा, आप कौन सा साधन करते हैं? नित्य प्राप्त परमात्मा का, नित्य प्राप्त परमात्मा का अथवा अपने स्वरूप का अनुभव कराने वाले सब साधन स्वधर्म है। और सारे संत महात्मा जितने भी इस पृथ्वी पर जीव का कल्याण करने के लिए आते हैं, उनका एक ही लक्ष्य होता है, येन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार इस जीव का कल्याण हो जाए, इसे नित्य प्राप्त परमात्मा का अपने स्वरूप का अनुभव हो जाए।
बताइए, कमाल की बात है। जो नित्य मिला हुआ है उसका अनुभव नहीं हो रहा, जो कभी मिला नहीं, कभी रहेगा नहीं, उसका हम खूब अनुभव कर रहे हैं। हमारा बैंक में पैसा जमा है, हम अनुभव करते हैं, है जमा बैंक में, हम अनुभव करते हैं हम धनपति हैं। आप बताओ, परम पति परमात्मा मिला हुआ है उसका अनुभव नहीं करते, उसके लिए पता नहीं क्या क्या छल कपट करते रहते हैं। ना तो किसी संत की मानते, ना भगवान की मानते, अपनी बुद्धि की, अपने मन की, अपने अज्ञान को महत्व देकर हम उसमें फंस जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा, संसार की ओर ले जाने वाले सब कर्म पर धर्म हैं। सारे कर्म पर धर्म हैं। इस दृष्टि से कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, गीता में भगवान ने 3 ही योगों की बात की। तीनों ही योग मार्ग मनुष्य मात्र के स्वधर्म हैं। देखिए कमाल की चीज, कर्म योग भी स्वधर्म है, ज्ञान योग भी स्वधर्म है, भक्ति योग भी स्वधर्म है, आत्मा का धर्म है। क्योंकि आत्मा के बिना शरीर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम शरीर को मैं मानते हैं, आत्मा का ज्ञान नहीं है। इसके विपरीत शरीर से अपना संबंध मानकर, फिर बता रहा हूं, शरीर में रहना पाप नहीं, इंद्रियों का, शरीर का उपयोग करना पाप नहीं, लेकिन संग्रह और भोग शरीर मान के करना पाप है। आप भोजन करते हैं ये मान के कि मैं शरीर हूं तो पाप है। आप शरीर को भोजन कराते हैं, ये स्वधर्म है। इसका उपयोग करना है, मैं कार को चलाना चाहता हूं, कार में पेट्रोल डालता हूं। अब खड़ी कार में तो आप पेट्रोल डालते नहीं। अगर आपके पार्किंग में गाड़ी खड़ी हो, उसमें रोज जाके पेट्रोल डाल के आते हो, उसे भूख लग रही होगी ना? शरीर से अपना संबंध मानकर भोग और संग्रह में लगना मनुष्य मात्र का परधर्म है। मैंने आपके साथ स्वधर्म और परधर्म पर बहुत चर्चा की। अगर अभी भी किसी भक्त की मन के अंदर कोई शंका हो, कोई भी स्वधर्म और परधर्म के लिए, शरीर में रहो लेकिन हो आत्मा, आत्मज्ञान होना चाहिए। तो कर्म भी स्वधर्म हो गया। अर्जुन गलती कर रहा है, अपने को शरीर मान के हथियार डाल रहा है। आत्मज्ञान होता तो भगवान रथ पर विराजमान है, हथियार नहीं डालता। आप और हम लोग भी ममता मोह आसक्ति के चक्कर में ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। हम और अर्जुन में फर्क क्या है? अर्जुन तो भगवान की बात को जानकर युद्ध करेगा, कर्म करेगा। हम ताहा जीवन सोचते रहेंगे, करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें। स्थूल, हमने कई बार आपसे निवेदन किया, गहराई से समझ लो। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर,
अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों शरीर से किए जाने वाले तीर्थ, अब ध्यान से सुन लो, फिर घुमा फिरा करके नहीं, एक एक शब्द को, भगवान की वाणी को, संतों की वाणी को अमृत के तरह पियोगे तो कल्याणकारी होगी, और बुद्धि के कटोरे में ले जाओगे और उसे घुमाओगे तो उसका अर्थ समझ ही नहीं सकते। अगर आप शरीर को मानकर, मन को मानकर, बुद्धि को मानकर, चित्त को मानकर कोई भी तीर्थ जाते हो, व्रत करते हो, दान करते हो, तप करते हो, चिंतन करते हो, ध्यान करते हो, समाधि आदि समस्त शुभ कर्म सकाम भाव से अर्थात अपने लिए करने पर भी पर धर्म होते हैं। अब लगाओ यहाँ बुद्धि कि हम तो आज तक यही करते आ रहे हैं। ये स्त्री का धर्म है, ये पुरुष का धर्म है, ये पत्नी का धर्म है, ये पति का धर्म है, आत्मा का कोई धर्म नहीं है। सारा संसार क्यों? अपनी बुद्धि से चलना चाहते हैं। इसीलिए मैंने कहा बहुत ध्यान से सुनिए, 3 शरीर हैं आपके, जिसमें ये चमड़े का शरीर और सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि चित्त, कारण शरीर, तीनों शरीर से किए जाने वाले तीर्थ, हम इन्हीं से तो करते हैं, इन्हीं से तीर्थ यात्रा करते हैं, इन्हीं से व्रत करते हैं, इन्हीं से दान करते हैं। अरे बाबा, तुमने जबरदस्ती व्रत करा दिया, आज भूखे मर गए, चलो तुमने पुण्य तो कर लिया। ना ना ना, काय का पुण्य कर लिया? आप तीर्थों में टक्कर मार आए, नतीजा ठन ठन गोपाल, क्योंकि शरीर मान के गए थे, मन बुद्धि से गए थे, आत्मा को तो ज्ञान है नहीं। नहीं, हमारे भैया जा रहे थे, हमारा परिवार जा रहा था, हाँ सब एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे एक सी बुद्धि वाले ऐसे ही तीर्थों में व्रत भी करते हैं, दान भी करते हैं, तप भी करते हैं, चिंतन भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, समाधि आदि के, और अपनी दृष्टि में हम बहुत शुभ कर्म कर रहे हैं। हमारी दृष्टि में शुभ कर्म है सकाम भाव से। किस लिए गए थे तीर्थ? हमने बोला हुआ था, क्या बोला हुआ था? आप सोच के देखो, हमने व्रत किया, हमने 11 एकादशियां बोली हुई थी। अच्छा, इसलिए कर रहे हो, इसलिए दान, इसलिए तप, ये सकाम भाव है। अपने लिए करने पर परधर्म हो जाते हैं, यानी शरीर के सुख के लिए, परिवार के सुख के लिए। और यही कर्म, ध्यान दीजिएगा, यही कर्म निष्काम भाव से, सकाम भाव और निष्काम भाव, दूसरों के लिए करने पर यही स्वधर्म हो जाते हैं। आप किसी तीर्थ में गए, आपने सोचा वहाँ इतने लोग जाते हैं, मैं वहाँ पर पानी पिलाने की सेवा करूँगा, मैं अपनी इच्छा की शक्ति से जितना बनेगा भंडारा लगा के उनको प्रसाद भवाऊँगा। यानी उसमें सकाम भाव नहीं रहा, निष्काम भाव हो गया। रामलीलाएं होती हैं, उसमें धार्मिक
रामलीला कमेटियाँ बनती हैं, हमें लगता होगा, लेकिन वो सब सकाम भाव वाले हैं, निष्काम भाव वाले नहीं हैं। इतना तो आप सब समझते हो, मैं अपने लिए जा रहा हूं या दूसरे की सेवा के लिए जा रहा हूं। स्वरूप निष्काम है और सकाम भाव प्रकृति के संबंध से आता है। आत्मा का निष्काम भाव है और शरीर का सकाम भाव है। इसलिए कामना होने से परधर्म होता है। स्वधर्म मुक्त करने वाला और परधर्म बांधने वाला। इतनी बात तो सब याद रख सकते हो। मैं स्वधर्म में हूं तो मुझे मुक्त करने वाला है, और अगर मैं सकाम भाव में अपने कल्याण के लिए कर्म कर रहा हूं तो बांधने वाला है। छोटी छोटी सी बातें हैं, समझने से बड़ी जल्दी समझ में आ जाती हैं। वृंदावन के अंदर एक लीला सुनिएगा। राधा रानी के एक परम भक्त श्यामचरण दास जी थे, नाम था श्यामचरण दास जी। वो संत अत्यंत विनम्र और सेवा भावी थे। उनका मुख्य भजन और सेवा सुबह 4 बजे उठकर पूरे वृंदावन के मार्ग में झाड़ू लगाना। बताइए, उन्हें किसने जमादार नियुक्त किया हुआ है, तनख्वाह देता है? नहीं, मार्गों में झाड़ू लगा रहे हैं। वो इस सेवा को बहुत कोमलता से करते थे। उनके मन में ये भाव था कि वृंदावन की रज श्री प्रिया प्रियतम राधा कृष्ण का स्वरूप है। सोहनी सेवा झाड़ू लगाने से वो हमेशा इस आशा में रहते थे, शायद उन्हें कहीं किशोरी जी या ठाकुर जी के चरण चिन्हों के दर्शन हो जाएं। देखो भाव क्या था, कहीं भगवान के चरण दर्शन हो जाएं। वर्षों की इस निस्वार्थ सेवा को देखकर राधा रानी के मन में उन पर कृपा करने का भाव आया। एक दिन उन्होंने संत को अपने दिव्य चरण चिन्हों के दर्शन कराए। इन चिन्हों को देखकर संत का विश्वास और गहरा हो गया और अब उनके मन में साक्षात राधा रानी के दर्शन की अभिलाषा जाग गई। भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए राधा रानी ने एक लीला रची। रास के दौरान उन्होंने अपना एक बहुमूल्य नुपुर पायल वहीं छोड़ दिया। अगले दिन सोहनी सेवा करते समय वो नुपुर उस संत को मिला। उसकी अलौकिक सुंदरता और हल्कापन देखकर वो समझ गए ये किसी साधारण स्त्री का नहीं। उन्होंने सुरक्षित रख लिया कि जब भी कोई इसे मांगने आएगा तो उसे लौटा देंगे। सखियों के साथ विचार विमर्श कर राधा रानी ने ललिता और विशाखा सखियों को एक वृद्धा का रूप धारण करके नुपुर को खोजने भेजा कि तुम बूढ़ी स्त्री का रूप धर के मेरी पायल खोज के लाओ। जब वो संत के पास पहुंची और नुपुर मांगा तो संत ने बड़ी चतुराई दिखाई। उन्होंने कहा वो नुपुर तभी देंगे जब उसकी असली मालकिन स्वयं आकर दूसरे पैर का नुपुर दिखाकर उसकी पहचान कराएगी कि देखो एक खो गया है, एक मेरे पास है। अब सखियों के माध्यम से राधा रानी स्वयं एक बधू के रूप में वहाँ पहुँची। जैसे ही संत ने उनके चरणों का स्पर्श किया उन्हें साक्षात किशोरी जी के दर्शन हो गए और भाव भी होकर वो उनके चरणों से लिपट गए। राधा रानी ने प्रसन्न होकर उसी नुपुर से
संत के माथे पर एक तिलक चिन्ह कर दिया और कहा ये छाप सदैव उनके मस्तक पर रहेगी। जब संत अपने आश्रम में लौटे तो उनके गुरुजी ने माथे पर नया चिन्ह देखकर उन्हें टोका और उसे मिटाकर पारंपरिक तिलक लगाने को कहा। हमारे संप्रदाय का तिलक लगाओ। ये आपके माथे पर क्या लगा हुआ है? गुरु की आज्ञा मानकर संत ने उसे यमुना जल से मिटाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो दिव्य चिन्ह नहीं मिटता। वो दिव्य चिन्ह था। गुरुजी को लगा उनका शिष्य हट कर रहा है और उनकी अवहेलना कर रहा है। इस अविश्वास के कारण आश्रम में विवाद की स्थिति बन गई। संत ने तब मन ही मन प्रार्थना की, उनके कारण गुरु के मन में संशय ना रहे। तो राधा रानी के आदेश पर भगवान के सखा सुबल जी साक्षात आश्रम में प्रकट हुए और सुबल जी ने प्रमाणित किया ये चिन्ह स्वयं किशोरी राधा रानी ने भक्त पर प्रसन्न होकर उनके मस्तक पर प्रदान किया है। और सच्चाई जानकर गुरुजी को अपनी भूल पर बहुत पश्चाताप हुआ। भाव के पीछे भगवान कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन वो भाव कहाँ से लाएं? ममता मोह आसक्ति मिटे तो प्रेम का भाव उदय हो। आप सोच के देखो, हम अपने जीवन में ममता मोह आसक्ति के लिए अपना जीवन कितना न्यौछावर करते हैं, और भगवान की भाव के लिए संत के बताए मार्ग पर चलने के लिए हम क्या छोड़ सकते हैं? सोच के देखो। कहत कठिन समझत कठिन, पाना चाहते हैं राम रस अपने मन के हिसाब से। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अगर आप अपने को शरीर मानकर, सूक्ष्म शरीर मानकर, कारण शरीर मान के कोई भी काम करते हो पुण्य का, वो सब सकाम भाव हो जाता है। अपने को आत्मा मान के शरीर में रहते हो, इंद्रियों से करते हो, मन से करते हो, निष्काम भाव हो जाता है। सिर्फ एक मानने की बात है, हमने भूल से अपने आप को शरीर मान लिया। कर्म वही है, कर्म में कोई फर्क नहीं है। ये शरीर मिला है केवल कर्म करने के लिए, ना कि अपने को शरीर मानने के लिए। 1 मिनट भगवान के साथ कीर्तन करेंगे, इसके बाद आगे चर्चा करेंगे। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया,